तो हेलो गाइस, कैसे आप सोलो में जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हो जे के। तो ये सब कुछ होने के बाद हम माकी को देखते हैं जो कि अपने जेनिन क्लैन यानी मीन अपने घर पर वापस से चली जाती है, जहां पर कोई भी उसे देखना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। जहां पर सबसे पहले उसे नोया मिल जाता है और नोया कहने लगता है कि तुम कौन हो? ओ तुम तो माकी हो और मैंने तुम्हें पहचाना नहीं क्योंकि तुम्हारा शक्ल इतना बुरा बन चुका है और तुम यहीं पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है और तुम कर्सेस को भी नहीं दे सकते, तुम किसी काम की नहीं हो। काफी इंसल्ट करने के बाद माकी वहीं से अंडरग्राउंड पर चली जाती है, जहाँ पर कर्स टूल रखे होते हैं वहीं पर जाने लगती है। लेकिन वहीं पर उसकी माँ आ जाती है और वो कहने लगती है कि माकी तुम यहीं पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना इसके अंदर जाना लड़कियों के लिए मना है। लेकिन माकी कहने लगती है कि मेरे पास कीज भी है और अब जो नया हेड है जेनिन क्लैन का मिगुमी, मैंने उससे इजाज़त भी लिया है जिसकी वजह से मैं अब इसके अंदर जा सकती हूँ। लेकिन इसके बाद उसकी माँ उसे काफ़ी बुरा भला कह देती है कि इसके अंदर मत जाओ। लेकिन माँ की उसको सुनकर फिर भी अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर चली जाती है। और अंदर जाकर वो अपने फादर को देख देती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और इधर हम जिनचिन और नोया को देखते हैं जो कि मिगुमी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो अच्छा है कि वो हमारा हेड बन गया क्योंकि उसके और दो क्लैन से काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन हम उसे सारा जायदाद हड़पने नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमें कोई प्लान बनाना होगा कि हम मिगुमी को हटाए। तो जिनचेन कहने लगता है कि नोया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मिगुमी गोजो को छुड़ाने के लिए जा रहा है, जिसकी वजह से जुजुत्सु हाई से ये नोटिस आया है कि गोजो को कोई भी छुड़ाएगा तो उसे मारा जाएगा और गोजो को कोई भी नहीं छुड़ाएगा, जिसकी वजह से हम इस चीज का यूज करके मिगुमी को मार देंगे और जुजुत्सु हाई को कहेंगे कि मिगुमी गोजो को छुड़ाने जा रहा था। जिसके ऊपर नोया कहने लगता है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इसमें ओजी की दोनों बेटियां भी मर जाएंगी। लेकिन वो कहने लगता है कि ये प्लान ओजी ने ही बनाया है। और इधर हम माकी की फादर ओजी को देखते हैं, माकी के सामने जिसने सारा कर्स टूल को वहीं से हटाया होता है और माकी की दूसरी सिस्टर को भी जख्मी कर दिया होता है वहीं पर। और तब उसी ही टाइम माकी कुछ और नहीं सोचती और अपने फादर पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से उसके फादर की कटाना कट हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से माकी भी इंजर्ड हो जाती है अपने फादर के कटाने के लगने की वजह से। और फिर उन दोनों को एक जगह में फेंक देती है और कहने लगता है कि यही पर कर्स स्पिरिट है जो तुम्हें आकर कालेगी और तुम लोगों की वजह से ही मुझे सारा क्लैन वाले कमजोर समझ रही है, लेकिन मैं पावरफुल हूँ और तुम दोनों मर जाओगे तो फिर वो मुझे पावरफुल कहेंगे। और वैसे जाने लगता है। और इधर माकी के पास अपनी सिस्टर माई होती है और माई अपनी सिस्टर को लेकर उसे सांस देने लगती है और वो दोनों एक दूसरी जगह में चली जाती है। यानी मीन हम दूसरी जगह में उनको देखते हैं जहाँ पर माकी और माई दोनों बेटे होते हैं और माकी उस सांस की वजह से जिंदा भी हो जाती है। तो माई माकी को कहने लगती है कि माकी मैं हर कुछ बना सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर कर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा कम है कि मैं दिन में एक बुलेट ही बना सकती हूँ। और इसकी वजह से माकी तुम कमज़ोर भी हो और अपनी फुल पोटेंशियल के साथ लड़ नहीं सकते मेरे वजह से, क्योंकि हम ट्विंस हैं। और अब मैं तुम्हारे लिए एक हथियार बनाऊंगी, लेकिन इसकी वजह से मैं मर जाऊंगी और तुम फिर 2G की तरह ताकतवर बन जाओगे। जिसे सुनकर माकी हैरान हो जाती है और वहीं से ही माई चली जाती है। और इधर जैसे ही माकी की अंकी खुल जाती है, वो अपनी सिस्टर को मरी हुई पाती है और उसके हाथ में एक खतरनाक सी कटाना होती है, जिसके जरिए से अब माकी 2G की लेवल के बराबर है और वो उसका यूज करके अपने फादर के सर काट देती है। और इधर जेनिन क्लैन में खतरे की घंटी स्टार्ट हो जाती है कि माकी पागल हो चुकी है, जिसकी वजह से सारे लोग माकी पर अटैक करने के लिए अंदर चली जाती है। लेकिन माकी माई के कटाना की वजह से उन सब को चीर देती है और ये अपनी फुल ताकत के साथ फाइट कर रही होती है माकी। और तब वो जैसे ही बाहर चली जाती है, उसे अपनी जेनिन क्लैन के 3 ताकतवर सरोसर से सामना होता है, जहां पर वो 3 सरोसर अपना पूरा कोशिश करते हैं माकी को रोकने की। लेकिन माकी एक एक करके उन सबको ही एक झटके में ख़त्म कर देती है। और फिर इसी के साथ वो नोया के सामने भी आ जाती है, जहाँ पर हमें थोड़ा सा नोया का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि सारे लोग नोया को देखकर खुश होते हैं कि ये बड़ा होकर जेनिन क्लैन का हेड बनेगा। और इधर प्रेजेंट में नोया माकी के साथ फाइट करे होता है और नोया कहने लगता है कि मैं इससे ताकतवर हूँ, लेकिन इस बारे में गलत होता है क्योंकि माकी सोच रही होती है कि मैं अब किस टाइम इस पर हमला करूँ। और फिर नोया अपनी नाव बीतू वाली टेक्निक के साथ, जिसमें 1 सेकंड में वो 24 फ्रेम बनाता है,
माकी के साथ फाइट करा होता है और कहने लगता है कि यही मेरा चांस है, मैं माकी को ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन उसी ही टाइम माकी पलटकर उसको एक पंजी देती है और ये कहती है कि इस बॉडी के साथ अगर तुम कितनी भी प्रेमी बना लो, लेकिन मैं इस बॉडी के साथ तुम्हें देख सकती हो, जिसी के साथ वो नोया का ख़त्म कर देती है। और तब उसकी मदर ही सिर्फ बच जाती है। माकी फिर अपनी माँ के सामने भी चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी माँ को भी ख़त्म कर देती है। और फिर वो अपनी सिस्टर की बॉडी को बाहर लाती है, जहाँ पर मोमो होती है। और मोमो को माँ की अपने सिस्टर की बॉडी दे देती है और कहने लगती है कि इसका ख्याल रखो। और तब मोमो कहने लगती है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो माँ की। तो माँ की कुछ नहीं कहती और वहीं से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।